Welcome to Medical Ocean. Today our topic is Fundamental of Nursing's Unit 2. Unit 1 F1-2 के MCQs है हमारे पास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और ये MCQs आप लोगों को फ्यूचर में आ सकते हैं और आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। सो काइंडली आप लोगों ने इन MCQs को सही तरीके से देखना है और पढ़ना है। 25 MCQs है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होंगे इन फ्यूचर आपके पेपर में। MCQs number first. The nurse in charge identify patient response to actual or potential health problem during which types of nursing diagnose. एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम आपके पास वही मसला है जो अभी तक मरीज़ को है, पोटेंशियल वो प्रॉब्लम उसको हो सकता है। स्टेप ये हम किस आइडेंटिफिकेशन हम किस चीज़ में करते हैं, सही। तो हमारे पास असेसमेंट, हम हिस्ट्री लेते हैं, डायग्नोस, आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, प्लानिंग्स, फिर उस आइडेंटिफिकेशन बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एंड डी इवॉल्वेशंस, क्या हमने नर्सिंग एनसीपी जो बनाए हैं उसके रिजल्ट किस तरह है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवॉल्वेशंस हम उसको कह सकते हैं। सो ऑप्शन कौन सा ठीक है आपके माइंड में, अपने साथ लिखो आप। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डायग्नोजिंग। सही, ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव टू MCQs number 2. A 90-year-old patient is diagnosed with deep vein thrombosis. Which nursing diagnosis should receive the highest priorities at this time? Highest priority का मतलब क्या है कि एक पेशेंट आपके पास है DVP के साथ है। DVP का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी उस टाइम कि आपके पास कौन सा डायग्नोस्टिक होगा। एम्पेयर गैसेस एक्सचेंज रिलेटेड टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो गैसेस एम्पेयर नहीं होंगे, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस नहीं हो सकता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ हो सकता है लेकिन बहुत कम केसेस में। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू एडिमा नहीं, अनरिलेटेड है इसके पास। अल्टर पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वेनस कंजेशन। अब वहाँ पे क्या हुआ, DVT का मतलब, DVT का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। आपकी कोई वेसल के अंदर कोई थ्रोम्बस कलेक्ट हुआ है, ब्लड की कलेक्शन हुआ है, तो इसलिए हम उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम कहते हैं। तो क्या करते हैं, उस थ्रोम्बस की वजह से आपका वेसल ब्लॉक हुआ है, क्या हुआ है, ब्लॉक हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, परफ्यूजन। परफ्यूजन हम उसको कहते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परफ्यूजन। तो वहाँ पे परफ्यूजन नहीं होती, तो इसलिए आपके पास कौन सा ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अल्टर पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, पेरिफेरल टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होती है या कम होती है, किस वजह से, वेनस कंजेशन। वेनस कंजेशन किस वजह से होता है, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Number 3. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. This was stated by. ये आपके पास एक डिफिनीशन है, किस चीज़ की, हेल्थ की डिफिनीशन है। सही, ये किसने बताया था, यूनाइटेड स्टेट हेल्थ एजेंसी, नेशनल लीगल फॉर नर्सिंग्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास किस का डिफिनीशन है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन है, किसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस डिफिनीशन को आप लोगों ने याद करना है ज़ुबान। कोई आपसे पूछे कि हेल्थ क्या है तो आपने इस डिफिनीशन को याद करके उसको बताना है। सो लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4. The name of nursing diagnosis is linked to the etiology with phrase is manifested by, evidence by, related to and due to. अब जब आप लिंक करते हो etiology को, सही है, तो वो किस चीज़ से हम लिंक करते हैं, is manifested by, no, evidence by, no, due to by, no, related to. So which one of the following is the correct option? Option B is the correct option, related to. So let's move to the next questions. Nursing diagnosis categories include all except
ये जितने भी नीचे दिए गए हैं ये आपके पास क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस की कैटेगरी है। कैटेगरी मीन्स उसके सब टाइप्स हैं, लेकिन कौन सा इसमें ऐसा है जो नहीं है। एक्सेप्ट का मतलब है जो इसमें नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस? एक्चुअल, पॉसिबल, फैक्चुअल, रिस्क, syndrome, wellness. G. Which one of the following is the correct option? जी, कौन सा आपके ख्याल में ठीक है?